सीतामढ़ी जिला सोनबरसा ब्लॉक पंचायत मधेसरा गांव मधेसरा में उप स्वास्थ्य केंद्र की भवन की निर्माण 2008 में हुई है, लेकिन आज तक यहां पे नहीं नर्स और डॉक्टर और नहीं ग्रामीणों तक दवा पहुंचा है। ये जो भवन है पूर्वभूत मुखिया की सहयोग से बनाया गया है, लेकिन आज तक संचालित नहीं हुई है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीण से कि उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित नहीं होने से क्या क्या समस्या हो रही है। कुछ सुविधा नहीं है यहाँ। ये बिल्डिंग बन के तैयार है, 15 साल से बना बिल्डिंग, मतलब देखिए पुराना हो रहा है, ये ढह ढन बना रहा है, इसका देख रेख भी नहीं है। यहाँ लोग देखते हैं अस्पताल है, सोचते हैं आज चालू होगा, बिहान चालू होगा, कल होके आते हैं, ऐसे देखते हैं मायूस होके जाते हैं। 15 किलोमीटर पे यहाँ हमारा ब्लॉक है सोनबरसा। आपकी गांव की जनसंख्या कितनी है? करीब 6000 के करीब है। सही कोई भी डॉक्टरी का ज़रूरत पड़ता है, कोई बीमार पड़ता है, बुखार लगता है, या तो यहाँ गांव में झोला छाप डॉक्टर है, उससे दिखाया। हाँ, ज़्यादा गड़बड़ हुआ तो यही भागना पड़ता है सोनबरसा, भूती, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, भूती में कंट्रोल नहीं होता, सीतामढ़ी भागते हैं। मतलब जब तक बीमार कंट्रोल हो जाएगा उससे ज़्यादा हो जाता है। ये गाँव में ऐसे करते करते क्योंकि सुविधा यहाँ नहीं है। एक बार अनिल राम जी आए थे, हमारे विधायक हैं, उनको भी बोला गया था, यहाँ ले आके उनको दिखाया गया था, उन्होंने बोला था कि मैं करा दूंगा। उसके बाद देवेश बाबू आए, उनको भी दिखाया, वो भी बोले कि हमारे मुखिया जी जो अभी हुए हैं, वर्तमान में जो हुए हैं, उन्होंने बोला पेटिशन देने के लिए, पेटिशन भी दिया, लिखा, आवेदन दिया, उसका कोई सुनवाई नहीं है। हमारा यदि संचालित हो जाती है तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। मुझे संतुष्टि होगी कि जब कोई बात होगा तो हम आएंगे, डॉक्टर देखेगा, हमारे बच्चे को दवाई मिलेगा, या नहीं दवाई यहाँ से होने वाला हो, सजेशन देंगे, वो लिख के देंगे तो आगे हमारा इलाज सही होगा। जब से कोई डॉक्टर ना ले, हमरा बैठली ना है तो दवाई कहाँ से मिलते? थोड़ा मोरा कुछ सब जाती है, बहुत दिक्कत है। जाए सोनबरसा जाए के लेल हो या भूथी जाए के लेल हो या बच्चा सबके लेके परेशान हो, भर दिन टाइम लगे और की कहे भाड़ा किराया 200-150 लग जाइए। ये सब गरीब आदमी के मजबूर है, हम सब कहाँ की करो। एक आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया और प्रतिलिपि में हमने सिविल सर्जन को भी दिया। यहाँ जो अस्पताल सोनबरसा में है वहाँ भी कन्हैया जी को मैंने आवेदन दिया। सब लोगों ने आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, यही कह के 2022 से लेकर 23 जुलाई तक हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उप स्वास्थ्य केंद्र के सुधार के लिए कोई लोग से कोई सुधार नहीं हो पाया है, जिसके लिए हमारी मांग है कि हमारे आम जन को हर तरह की सुविधा मिले। जब 2008 में माननीय मुखिया श्रीमती शीला देवी के सौजन्य से यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन तैयार हुआ, बना, और आज तक इसमें ताला लटका हुआ रहता है। किसी आम जन को कोई एक दवा की सुविधा नहीं है, उपचार की सुविधा नहीं है। जहाँ तहाँ लोग भटकते हैं, यहाँ से सोनबरसा जाते हैं, सोनबरसा से फिर रेफ़र होता है, फिर सीतामढ़ी जाते हैं। अगर वही समय सोनबरसा जाने में नहीं लगे, यहाँ उपचार हो जाए, तो हो सकता है कि रेफ़र जो मरीज़ को रेफ़र किया जाता है वो रेफ़र से बच जाए। और यहाँ का पॉपुलेशन हनुमान नगर पंचायत बगल में है, वहाँ भी कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ मधेसरा पंचायत में भी कोई दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो यहाँ लगभग हम 15,000-20,000 के जनसंख्या में हम लोग हैं जो इस उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा ले सके। साथ साथ यहाँ मढ़िया मंदिर मार्ग है, जो भूथी से लेके मढ़िया मंदिर मार्ग के बीच में ये पड़ता है मधेसरा उप स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ सावन के समय में जो भी कमरथुआ लोग आते जाते हैं तो 25% कमरथुआ डैमेज नज़र आते हैं, हम लोग को देखते हैं नज़दीक से, तो उनके भी सुविधा के लिए ये अच्छा होता और हम लोग थोड़ा जस के भागी होते। हमारे इस विधानसभा पार्षद के सभापति महोदय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी जब यहाँ मधेसरा में आए थे तो हम उनसे भी आग्रह किया था कि सर हमारे यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको आप देखा जाए और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाए। और उनके ही सलाह पर हमने डुमरा में भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके सिविल सर्जन के नाम से आवेदन दिया था। हमने तो आवेदन में ये भी दिया है, या तो मेरे उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू किया जाए, नहीं तो जो मेरे पूर्वजों का दिया हुआ जो ये डोनेट किया हुआ संपत्ति है उसको पुनः वापस किया जाए, ताकि कोई दूसरा भी भवन तो इस जगह पर बने अगर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं चलना है तो। स्वास्थ्य विभाग का जो पदाधिकारी है वो एकदम से समझिए निर्लजता के हद को पार कर दिए हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि वो स्वास्थ्य विभाग है,
गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोल देने से नहीं होता है, भवन बना देने से नहीं होता है। मैंने वहाँ सोनबरसा के प्रभारी जो थे उस समय में मेडिकल, उनको हम लोगों ने कई बार कहा, जिला में जो है आपके मेडिकल प्रभारी हैं जो सिविल सर्जन साहब हैं, उनसे भी हमने कई बार कहा। वो बोले कि नहीं ठीक है, स्टाफ वहाँ नियुक्त है, हम भेजते हैं, लेकिन वो आज भी बंद है। आपका कहना बिल्कुल सही है। ऐसे अनेकों स्वास्थ्य उपकेंद्र, सिर्फ अपने विधानसभा की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है। स्वास्थ्य केंद्र में कर्मी तो नियुक्त है, लेकिन वो जाते नहीं हैं वहाँ पे, और इस पर स्वास्थ्य विभाग का कोई पहल नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से लचर अवस्था में है। आखिर जब आप कर्मचारी वहाँ दे ही नहीं सकते हैं तो भवन बनाने की क्या ज़रूरत थी? भवन पूरी तरीके से बंद और कुछ दिन में वो जर्जर हो जाएगा। तो आपका ये कहना जायज़ है। हम बात करेंगे सिविल सर्जन साहब से कि भाई अब जब मैंने आपको 4 महीना पहले आपको कहा था तो आज फिर ये कंप्लेन क्यों आ रहा है? उनसे हम बात करेंगे और आज का आज जो है हम उस वहाँ पे जो है जो वहाँ नियुक्त है उसको भेजेंगे, नहीं तो उसका सस्पेंशन होना चाहिए। रात का समय है, लोगों को सांप काट लेता है, महिलाएं हैं, प्रसूति से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर टालने का काम करते हैं। इस वीडियो को बदलाव को लेकर के हमने ग्रामीण और मुखिया के साथ बैठक किए, एक आवेदन तैयार किए और यहाँ के स्थानीय विधायक अनिल कुमार जी के सीतामढ़ी आवास पर आवेदन दिए। मैं ननू, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया अनहट के लिए।